भैया बहनों, क्लास 11th फिजिक्स नाउ स्टडी यूनिट मोशन इन ए प्लेन. Last they discuss analytical treatment of triangle law of vector addition. ये हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं. इसका डेरिवेशन भी हमने आपको करा दिया है. इसका प्रैक्टिस कर लिए होंगे. अब ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर. भैया बहनों, ये ध्यान रखिए, किसी साल वो पूछा जाता है और किसी साल ये पूछा जाता है. तो जैसा आप पैरेललोग्राम का पहले जो फिगर ड्रॉ कर रहे थे, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो गिवन वेक्टर, ड्रा ए पॉइंट. ये दोनों का टेल एक पॉइंट से आप उस एंगल पर, ये थीटा एंगल गिवन होगा, इस पे आप ड्रॉ कर लेंगे एंड ड्रा ए पैरेललोग्राम ओ पी पैरेलल टू क्यू एस, ओ क्यू पैरेलल टू पी एस. ये आप ड्रॉ करके देन ओ एस इज ए डायगोनल, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इतना तो हमने आपको पहले बता दिए हैं, बताया जा चुका है. लेकिन हमको इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा, परपेंडिकुलर एस एन माने परपेंडिकुलर टू ओ पी. ओ पी पर हम ड्रा करेंगे, इसी को आगे बढ़ा दिया गया है. फिर ये एस एन हो गया. ये ड्रा करके फिर अब आप भैया बहन देखेंगे कि पूरा का पूरा ये हमारा वही निकल के आ गया. अब ये वेक्टर भी है, इसलिए पी एस भी वेक्टर भी हो जाएगा. ये वेक्टर ए है ही है, यानी ओ एस पी एक अब ट्रायंगल बन गया. ये भी फिर जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट लाइक दिस ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जिस तरह से ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन किया गया है, सेम उसी प्रकार से हो गया. क्योंकि वहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर इसमें जो अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया गया, पहले मैग्नीट्यूड जो निकाला गया है वो एक राइट एंगल, पहले छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, फिर बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें एंगल वो साइड फाइंड कर लेते हैं, पी एन और एस एन. ये फाइंड करके फिर एकदम बिना किसी कोई भी, इसमें हमने नाम भी उसी प्रकार से इसीलिए मैंने रखा हुआ है. और इसका एंगल जो बीटा है, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन बीटा, तो ये कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं की गई है. इसलिए आपके लिए ये होमवर्क है कि डिट्टो उसी को देख करके इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर डिराइव करेंगे. तो रिजल्ट भी वही आना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. और डायरेक्शन ऑफ आर मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. तो ये होमवर्क है आपके लिए दोनों डिराइव करना, क्योंकि कहीं से भी उसका न तो कोई पॉइंट चेंज होगा और ना ही कोई इसमें लेटर भी चेंज होगा. तो सब कुछ एज इट इज़ ही एक तरह से उतारना है. लेकिन प्रयास ये करिए कि उसको देख करके, बिना देखे इसको अब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. अब दोनों के लिए स्पेशल केसेस, ये स्पेशल केस है. फर्स्ट, if two vectors a and b are acting along same direction means theta is equal to 0 डिग्री. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट क्या होगा? तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है.
इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में ए प्लस जिसका जब होल स्क्वायर होता है यानी किसी भी उसका माने अगर किसी स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर हट जाता है, मीन्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा। लाइक दिस, अगर वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में है और ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये अगर यहाँ से ही अगर वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में दिया हो तो यहीं आप उठा करके ये वेक्टर बी अगर आप रख दें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होगा वो ए प्लस बी दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा और डायरेक्शन सेम होगा। अब if the vector a and b are acting along mutually opposite direction means theta is equal to 180, माने एक डायरेक्शन अगर a इधर हो तो b जस्ट इसके अपोजिट हो, तो वैल्यू सब कुछ वही करके cos 180। अब ये सब जो जीरो से लेके हमने बात बार बार कर रहे हैं कि जीरो से लेके कम से कम 180 तक की साइन कॉस टैन की वैल्यू, अब ये याद रखिए पूरी टिग्नोमेट्री आगे यूज में आती जाएगी, इसलिए आप उसको पहले हमने जो टेबल बनवा रखा है उसको आप याद कर डालिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो अब ये -1 का हो जाएगा माइनस ए बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। मीन्स अगर कोई वेक्टर ए हो और इसी पर वेक्टर बी माइनस करना है, यानी यहाँ से अब हमारा हो जाएगा ये वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ से यहाँ तक बचेगा वो होगा वेक्टर आर, ये वेक्टर आर होगा। मीन्स जो लॉन्ग वेक्टर है बिगर वेक्टर है वह वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए की तरफ होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये हमने फिगर से भी आपको समझा दिया। अब when the vector are acting at right angle to each other means theta is equal to 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हों तो r इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मीन्स अब आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये r की वैल्यू हो जाएगी। अब चूंकि इसमें दोनों वैल्यू इसलिए थीटा क्या मैंने बीटा क्या होगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन 90 अपन ए प्लस बी कॉस 90, तो ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मीन्स बी अपान ए, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए। इस तरह से यह आपको कुछ 3 स्पेशल केसेस हैं 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री पर, यानी अगर 90 डिग्री हो तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, उससे फिर एंगल भी डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब कुछ न्यूमेरिकल अभी एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, यानी टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड have their resultant equal in magnitude of the either, माने उन्हीं दोनों के बराबर इसका रिजल्टेंट भी इक्वल हो तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों के बीच की एंगल क्या होगी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर लिया गया है P Q R, अगर ये 3 वेक्टर हैं तो तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी दो ये गिवन वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो थीटा आपको फाइंड करनी है। तो अब सीधे सीधे
हमको जो पता है फार्मूला आर इज इक्वल टू, देखिए ए और बी हम लिखते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, नहीं कोई भी जो आपको जैसा समझ में आए। तो ये फार्मूला पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब ये मान लिया गया कि सभी p के इक्वल हैं, तो r भी p है, p भी p है, q भी p है, सभी जगह p भी पुट कर दीजिए। तो अब ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, और यहाँ भी पी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 2p स्क्वायर कॉस थीटा, 2p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स पी स्क्वायर इज, अब इसका मैंने अंडर रूट हटाने का तरीका है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। मीन्स अब इसको 1 प्लस कॉस थीटा हमने इसको उठा करके बाएं तरफ ले आए, तो पी स्क्वायर अपान 2p स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1/2 बचेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये 1 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 1/2 माइनस 1 मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब देखना है, आपको ढूंढना पड़ेगा, यदि याद भी हो तो थीटा कॉस थीटा की किस एंगल में वैल्यू -1/2 होती है। तो हमने यहाँ लिख दिया है जो कि cos 120 इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये पहला तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, हमने इसको इसीलिए एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास किया आपको। नेक्स्ट, यह भी एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऑन ए सर्टेन डे रेन was falling vertically with a speed of 35 ms inverse. A wind started blowing after some time with a speed of 12 ms minus 1 in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि बरसात के दिन में जो रेन है वो वर्टिकली गिर रही है 35 मीटर पर सेकेंड से। कुछ देर के बाद माने विंड हवा स्टार्ट होती है और 12 मीटर पर सेकेंड से चलना, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो वो जो अम्ब्रेला अपने हाथ में बच्चा लिया है वो वेट कर रहा है बस स्टॉप पर बस का, तो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखे, वो डायरेक्शन में, ताकि वो उससे माने रेन से बच जाए। ये फिगर हमने, ये सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल को आप फिगर पर उतार लेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो इजी है, लेकिन ये फिगर ड्रा हो जाने के बाद, तो इसमें भी क्या है कि रेन जो फॉलिंग हो रही है वो वर्टिकली, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया है ये वेक्टर वी आर, यानी द डायरेक्शन ऑफ द रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ द रेन वी आर। ईस्ट टू वेस्ट इस पॉइंट को हमने मान लिया है, ये जस्ट एक्सिस का वो ओरिजिन पॉइंट, यानी विंड ब्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट ये है। तो ईस्ट टू वेस्ट हमने ये दिखाया है OB से, और ये OR से इसकी वेलोसिटी हमने दिखाया है रेन की, और OB द वेलोसिटी ऑफ विंड, ये सब WR ये उसी वही सिंबल है, V वेलोसिटी का सिंबल है। तो ये है ईस्ट टू वेस्ट। तो पहले तो ये आपको निकालना होगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी क्या होगी। तो इन दोनों का वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, यानी एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे। चूँकि ये वर्टिकली है तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री है, थी माने 90 डिग्री एंगल है VR और VW के बीच में। अब ये हमारा यानी इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल जो ड्रा करेंगे वो वेक्टर V है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रा करेंगे रेन की।
तो अब द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, अब चूंकि दोनों के बीच में जो गिवन वेक्टर है वो 90 डिग्री पर है, इसलिए डायरेक्ट हम मैंने कहें फार्मूला, चूँकि कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो v इज इक्वल टू √VR² प्लस VW²। तो दोनों की वैल्यू दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये गिवन में आप लिख लीजिएगा, फिगर से लिखा गया है वेक्टर OA, और ये 35 ms इनवर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी ऑफ विंड VW वेक्टर OB से है 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए आसानी से, तो छोटा न्यूमेरिकल हो गया और ये निकल आएगा ये 37 ms इनवर्स। अब सबसे जो पूछा जा रहा है वो कि द रिजल्टेंट, अब ये डायरेक्शन देख रहे हैं, ये थीटा हमने डायरेक्शन लगाया नीचे की ओर, तो ये तो नीचे की ओर है, ये तो हमारा क्वेश्चन मैंने ये फिगर में इस तरह दिखेगा, लेकिन ये जो अम्ब्रेला होगा वो अम्ब्रेला तो ऊपर की ओर पकड़ेगा, यहाँ से ये बच्चा वर्टिकल खड़ा होगा, इधर की तरफ से रेन है, लेकिन हवा जब चलने लगी तो वो अम्ब्रेला को अपने घुमाएगा। आप लोग भी अपना अनुभव किए होंगे कि जब कहीं अगर खड़े हैं, अगर हवा चल रही हो रेन के साथ साथ, तो आप अपने अम्ब्रेला को थोड़ा तिरछा करते हैं जिधर की तरफ से हवा आ रही हो। तो अपना एंगल आप खुद सेट कर लेते हैं कितने एंगल पर रखें ताकि हम बच जाएं। अगर बिल्कुल वर्टिकल चल रहा, वर्टिकल अगर रेन गिर रही हो, आप साइकिल से जा रहे हो, तो आप अपने अम्ब्रेला को ऐसे सामने रखते हैं। अब आपकी वेलोसिटी जो है, ये आपका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट जैसा भी हो गया, तो भले ही वर्टिकल रूप से गिरे तब भी अपने अम्ब्रेला को आप तिरछा करते हैं, एक एंगल पर सेट करते हैं। तो लेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ये वेक्टर OC से हम दिखाए हैं, मेक एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, ये थीटा है। तो क्योंकि अब इसी से हमने डॉट 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 ऊपर दिखाया है, जब ये थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यानी वर्टिकल से भी थीटा हो जाएगा, और ये जो हमने दिखाया है ये ऊपर अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला का हमने फिगर बनाया ताकि ऊपर ये रेन गिर रही, तो एंगल थीटा विथ वर्टिकल मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू AC अपान OA यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो AC ये हो जाएगा, OA यानी AC, अब ये OB के इक्वल AC है वेक्टर, यानी ये हो जाएगा हमारा VW अपान VR यानी 12 अपान 35 इज इक्वल टू 0.343। अब tan थीटा में ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू डायरेक्टली जो tan के वैल्यू में 0 से लेके 180 के बीच में ये वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए अब आप क्या माने, आप डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू, अगर वो आपको टेबल नहीं मिला है, अभी आपको देखने का तरीका भी नहीं बताया गया है, तो आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343 लिख देंगे, आंसर यही लिख देंगे, इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने साइन कास टैन 0 से लेकर के वो सब 1-2 डिग्री सभी पॉइंट में भी सब दिया रहे उसका रहेगा, तो इतने डिग्री की वैल्यू भी ये किस डिग्री पर ये वैल्यू आएगी इसका भी उस टेबल से देख करके मिलेगा। तो टेबल से प्रॉक्स हमने देख करके लिखा है 19 डिग्री ये आएगा, और इसका मतलब कि थीटा ये वर्टिकल से 19 डिग्री पर अगर वो झुका करके अपने अम्ब्रेला को तिरछा करेगा तो वो माने बिल्कुल रेन से बच जाएगा। तो ये एंगल ही आपसे पूछा जा रहा है, इसके लिए हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना पहले ज़रूरी है। तो ये जो है अब आपके ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो इसको छोटे हैं, लेकिन ये ट्विस्टिंग न्यूमेरिकल कहे जाते हैं। ये सब जितने भी डायरेक्शन वाले होते हैं, ये डायरेक्शन के न्यूमेरिकल थोड़े ट्विस्टिंग न्यूमेरिकल हैं, इनके लिए मेन वो एंगल है। तो अगर एंगल पूछा, अगर दिया है तब तो आप उससे रख के निकालेंगे, नहीं एंगल पूछा जा रहा है तो अगर नहीं पता है तो आप इन्वर्स करके लिख सकते हैं। अब
जैसा हमने दो न्यूमेरिकल बताए हैं उसी प्रकार के लिए आपके दो न्यूमेरिकल होमवर्क में हैं, इसको सॉल्व करिएगा। Two forces of the 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle of 60 डिग्री between them, यानी दो वेक्टर हैं 7 और 5 और 7 न्यूटन। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स भी निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्ट फार्मूले पर हमें दिया है, पहले छोटा न्यूमेरिकल है इसको कर लीजिए। अब जिस तरह का रेन का है उसी प्रकार से ये दूसरा न्यूमेरिकल, a motorboat is racing towards north at 25 km/h and the water current is that region is 10 km/h। वाटर करंट मीन्स जो धारा होती है पानी की धारा नदी में 10 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। अब ये किधर की तरफ चल रहा है, माने इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। ध्यान रखिएगा, अब इस पर जो है आपको ध्यान रखेंगे तब जो है बनेगा फिगर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। अब यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी ही बोट की निकालनी है, तो इसको आप होमवर्क करके और फिर नेक्स्ट होमवर्क साथ साथ इसका आप करते जाएंगे और अपना PA1 की तैयारी भी करते जाइए। थैंक यू।